हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लाया हूँ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। इसमें टोटल जो है आपका 675 प्रश्न होंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे आपके देश भर के सभी एग्जाम्स के लिए। आप लोग तो एग्ज़ाम देते हैं तो आप लोग को जरूर आइडिया होगा कि किस इसी प्रकार के प्रश्न जो है देखिए एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाने में मैंने अपना 3-4 घंटे का बहुमूल्य समय लगाया है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप जो है वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखिए, इस वीडियो को बनाने में मैंने अपना बहुमूल्य समय लगाया है। आपसे तो यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सिर्फ एक लाइक आपका जो है मेरे मोटिवेशन को बढ़ाता है, तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टोटल 675 प्रश्नों का इतिहास का प्रश्नोत्तर है। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा यह, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की थी? तो ये किया था 1799 ईस्वी में। इसके बाद है, बुद्ध में वैराग्य भावना जो है किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? मतलब कहने का तात्पर्य है, बुद्ध जो है इन्होंने इनका दिमाग जो है दिमाग में कब उत्पन्न हुआ था कि इन्हें वैराग्य भावना, वैराग्य जीवन को अपनाना है? तो जब उन्होंने बूढ़ा, रोगी, मृतक और सन्यासी को देखा था, उसके बाद उनके दिमाग में वैराग्य जीवन अपनाने की जो है चेष्टा उत्पन्न हुई थी। इसके बाद है, सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया था? वो थी कारुवाकी। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो यह है मौर्य वंश, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। इसके बाद है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो था जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले अंग्रेज जिन्होंने पढ़ा था वह थे जेम्स प्रिंसेप। आगे है, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने किया था? श्रीनगर का स्थापना जो है ये अशोक के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, इसके बाद आगे है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो ये थे मीर कासिम। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है आर्य शब्द का जो प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया है? यह है अर्थशास्त्र में। क्वेश्चन 9 है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था? तो ये था पेशावर का, जो कि आज वर्तमान में जो है पेशावर पाकिस्तान में अवस्थित है। पुरुषपुर पेशावर का ही पुराना नाम था। अगला है, गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है बयाना, भरतपुर, राजस्थान से। भरतपुर जो है राजस्थान में स्थित है। इसके बाद आगे है, वेंगी के युद्ध में चोल नरेश करिकाल से पराजित होकर किस चेर राजा ने आत्महत्या कर ली? तो ये थे नेदुन जेरल आदन। नेदुन जेरल आदन ने किया था। इसके बाद भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सर्वाधिक सहयोग दिया? तो ये थे बड़ौदा के महाराज ने। क्वेश्चन 13 है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो यह है बाल गंगाधर तिलक को। इनके द्वारा एक प्रसिद्ध नारा भी है, यह आपको ध्यान रखना है, स्वराज हमारा जनसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा है। इसके बाद आगे है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वत को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो ये थे कृष्ण प्रथम ने। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है, वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था विष्णुवर्धन। इसके बाद है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो ये किए थे पावापुरी में। आगे है, क्वेश्चन नंबर 22, किस विदेश दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था? तो हेलिओडोरस ने किया था। भागवत घोषित हेलिओडोरस ने किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले जो है वैदिक काल में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। अगला प्रश्न है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों से की गई है? तो यह है यजुर्वेद। आपको ध्यान रखना है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड। इसके बाद है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इन्हें संत कवि कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे जाटों का प्लेटो कहा जाता था? तो ये थे सूरजमल। अगला है, किस बौद्ध संस्कृति में बौद्ध धर्म के ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ हुआ था? कौन सा बौद्ध संस्कृति ऐसा है जिसमें
बौद्ध ग्रंथों धर्म के ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ हुआ, तो ये था चतुर्थ बौद्ध संगीति। इसके बाद है वेदांत किसे कहा गया है? वेदांत जो है उपनिषदों को कहा गया है। अगला है महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिया गया है उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, या इसे आप ध्यान में रख लीजिए, एग्जाम में जरूर आता है इस प्रकार का प्रश्न, रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम्स का है। देखिए सन 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए सन 1932 में जो है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला है महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी उदमांडपुर या ओहिंद में। अगला है मराठों ने गोरिल्ला युद्ध प्रणाली का कुशल प्रशिक्षण संभवतः किससे प्राप्त किया था? तो ये किया था अहमदनगर के अविश्वन्यासी मंत्री अलीक अंबर से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय इतिहास में अम्बरम का अर्थ क्या हुआ करता था? तो ये जो है इसका अर्थ होता था जागीर। अगला है अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो ये किया था 260 ईस्वी पूर्व में। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 260 ईसा पूर्व में किया था। अगला है किस भारतीय ने सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए सदन में विधेयक प्रस्तुत किया था? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। यह भी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है और एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट है कि गौत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो ये आई उत्तर वैदिक काल में। अगला है मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया था, क्यों कहा गया था? तो उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। अगला प्रश्न है हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? तो ये है मेहराबों का निर्माण। फ्रेंड्स इसके बाद अगला है निम्न में से किस व्यक्ति को बिन ताज का बादशाह कहा जाता था, यानी बेताज बादशाह? तो ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी, कहाँ पे हुई थी? दैमाबाद में। राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक निवास किस ऋतु में किया? तो ये किए थे वर्षा ऋतु में। अगला है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के रूप में किसे जाना जाता था? तो ये है सबसे पहले तीर्थंकर जो थे ये है ऋषभ देव। जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर जो थे ये ऋषभ देव थे। और प्रश्न यहाँ फ्रेंड्स यह बनता है कि महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो ये आपको याद रखना होगा, ये जो है 24वें नंबर के हैं महावीर स्वामी, जिन्हें वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है जैन धर्म का। ये भी आपको याद रखना है। वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो ये थे महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी जो थे ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, लेकिन सर्वप्रथम यहाँ पूछा गया है तो यह है ऋषभ देव। चलिए आगे चलते हैं। महावीर स्वामी यति कब कहलाएं? घर त्यागने के बाद। इसके बाद है अलादीन खिलजी का मूल नाम क्या था? यह था अली गुज शास्प। फ्रेंड्स अगला है महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? तो ये हुआ था सुधर्मन। चलिए आगे चलते हैं। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? और यह देखिए कुंडलवन में हुआ था। यह भी यहाँ पर प्रिंटिंग में मैं मिस कर दिया हूँ, यहाँ कुंडलवन भी हो जाएगा, यहाँ कश्मीर में कुंडलवन में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति जो है यह कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और कब हुआ था, यानी किस वर्ष में? तो यह है पहली शताब्दी में हुआ था, कनिष्क के द्वारा। कनिष्क यानी कि शासन काल में हुआ था चौथी बौद्ध संगीति। चलिए आगे चलते हैं। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो जैन ग्रंथों की भाषा जो थी ये थी प्राकृत भाषा। जैन ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? ये थी प्राकृत भाषा थी। जैन धर्म के 5 व्रतों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है? तो यह है अहिंसा। अगला है सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? ये मिलती है जाबालोपनिषद से। आगे है मुस्लिम कानून के 4 स्रोतों में से 3 कुरान, हदीस एवं इजमा है। निम्नलिखित में से कौन सा चौथा स्रोत है? यह है कयास। आगे चलेंगे। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था?
तो यह जो है आपका कुषाण काल में किया गया था। अगला है, भारत में धन का निष्कासन का तात्पर्य है, क्या है? भारत में जो है धन के निष्कासन का तात्पर्य क्या है? जो धन भारत से बाहर जाता था उसके बदले में कुछ भी प्राप्त न होना, इसे धन का निष्कासन कहा गया था। अगला है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो ये किए थे पंडित मोतीलाल नेहरू ने। अगला है, सिंध का बागिया मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? ये कहा गया है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदारो जो है यह मृतकों का टीला कहलाता है या सिंध का बाग। इसके बाद अगला है, कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई, यह किस पुस्तक में लिखा गया है? तो यह जो है इंडिया टुडे में लिखा गया है। अगला है फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसके आपने आपको अनहलक घोषित किया था? तो ये था मंसूर हल्लाज। इसके बाद अगला है, ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किस अंग्रेज अधिकारी को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था? तो ये था जनरल डायर को। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रास बिहारी बोस। यह देखिए बीपीएससी में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? यह भी फेमस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, यह भी आया हुआ है एग्जाम में कई बार। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना जो है नेपोलियन के पेरिस यात्रा से सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला है, हरविलास शारदा द्वारा प्रस्तावित अधिनियम जिसे सामान्यतः शारदा अधिनियम कहा जाता है, क्या था? वह था बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। अगला है, शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? तो यह है एओ ह्यूम। एओ ह्यूम जो है कांग्रेस के संस्थापक भी हैं। कांग्रेस का स्थापना जो है एओ ह्यूम के द्वारा ही किया गया है। इन्हें शिमला का सन्यासी के नाम से जाना जाता है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्माण की जाती थी? तो ये थी मिट्टी से की जाती थी। नेक्स्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त कर दिया था? तो इसको जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह जो है नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती थी। नेक्स्ट है प्रश्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में क्या असत्य है? बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं इनके बारे में क्या असत्य है? तो यह है स्तूप। नेक्स्ट है, श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी? तो ये महर्षि वेद व्यास के द्वारा की गई थी। अगला है, हिंदुस्तान तलवार के वेद जोड़ पर जीता गया था, यह कथन किसका है? तो यह है लॉर्ड एल्गिन का कथन। अगला है, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत निम्न में से किस पुराण में है? तो यह है मत्स्य पुराण में। नेक्स्ट है, किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लिस कहा है? तो ये मेगास्थनीज के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है, किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता था? तो यह था कठोपनिषद को। इसके बाद है, महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया है? तो कितने स्तूप थे? तो वो थे 8 संख्या में थे। आगे है, आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? तो यह है रॉल्फ फ्रिंच का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर इसमें 9 है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों का प्रावधान है? तो यह है वज्रयान में। अगला है, बुद्ध के वर्षकालीन निवास के लिए बेलुवन एवं जेतवन का निर्माण क्रमशः किन लोगों ने करवाया था? तो यह बिंबिसार एवं जैत कुमार ने किया था। अगला है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? तो यह है छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि धारण मिला था, तो ये था कब मिला था? शकों का उन्मूलन करने के बाद मिला था। अगला है फ्रेंड्स, बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? तो ये थी ब्राह्मणों की। बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या ब्राह्मणों की थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला कौन थी पहली? तो ये थी गौतमी। बौद्ध धर्म की धारण करने वाली प्रथम महिला थी गौतमी। नेक्स्ट है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है छांदोग्य उपनिषद से। अगला प्रश्न है,
प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर में निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? तो ये है हम्पी में है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो ये सीताध्यक्ष के द्वारा एकत्रित किया जाता था। अगला है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र किस व्यवसाय से संबंधित थे? तो ये थे वस्त्र उत्पादन से। अगला प्रश्न है, पुस्तक जो है किताब उल हिंद के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? तो ये जो है अल बैरूनी थे, अल बैरूनी, जिन्होंने किताबुल हिंद, ये विदेशी यात्री थे और जिन्होंने किताबुल हिंद नामक प्रसिद्ध लेखन किया था। और यह जो देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी में यह प्रश्न आया हुआ है, किताबुल हिंद किसकी रचना है? तो अल बैरूनी की रचना हो जाएगा, अल बैरूनी आपको याद रखना है। आगे है, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित की थी? तो 1883 ईस्वी में। अगला है, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? तो ये थे कृष्णदेव राय से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन साहित्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता था? तो ये आगम कहा जाता था, जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो ये थे बहराम जी एम मल्लबाड़ी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1857 में। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 में के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था, जो कि कर्नाटक में स्थित है। अगला है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया बनाया गया था किसे? सुधर्मन को बनाया गया था, सुधर्मन, यह आपको याद रखना है, यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एग्जाम के लिए। राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक जिसे गणिका के पुत्र के रूप में माना जाता था, उस गणिका का नाम क्या था? तो ये थे सलावती। अगला प्रश्न है फ्रेंड, दीवाने मुस्तखराज किसके स्थापित किया था? दीवाने मुस्तखराज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे अब, जहांगीर के कहने पर अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? तो ये किया था वीर सिंह देव बुंदीला ने। नेक्स्ट है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है वे हैं महावीर स्वामी, और ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे जैन धर्म के। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, वह प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य नाम से भी जाना जाता है। आगे चलेंगे हम, गीत गोविंद ग्रंथ के रचना कौन थे? गीत गोविंद जो है जयदेव की रचना है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो यह है पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। आगे है, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो यह किया गया था राणा कुंभा के द्वारा। आगे चलेंगे अब, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जहांगीर बल्ख का युद्ध, यह सही सुमेलित इसमें नहीं था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो ये आर्य समाज के द्वारा किया गया था। अगला है, मंगल पांडे कहाँ के विद्रोह से जुड़े हुए थे? मंगल पांडे जो है ये कहाँ के विद्रोह से जुड़े हुए थे? ये थे बैरकपुर के विद्रोह से जुड़े हुए। और बैरकपुर जो है कहाँ पे है? मेरठ में है। मेरठ में जो है बैरकपुर है, यही सिपाही विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 1857 में। सबसे पहले जो है स्वतंत्रता संग्राम का सबसे पहला विद्रोह भी यही था, 1857 में, जो मंगल पांडे जी के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम सिपाही विद्रोह बैरकपुर में, यही जो है सर्वप्रथम विद्रोह भी था भारतीय आंदोलन का। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था? जहाज महल का। अगला है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लिखी हुई पुस्तक है। अगला है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो ये थे एस.एन. सेन। आगे है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो ये था नागार्जुन। बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का है? तो यह है षष्ठम, यानी कि छठी पीढ़ी का।
आगे है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो यह जो है राजगृह में यानी कि राजगीर जो इसका वर्तमान नाम है यहीं पे स्थित है। अगला है, नव नालंदा में महाविहार किसके लिए विख्यात है? हेनसांग का स्मारक के लिए विख्यात है। फ्रेंड्स, यह जो है आपका इतिहास का प्रश्न संग्रह चल रहा है, इसमें 675 प्रश्न है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है सभी एग्जाम्स के लिए। आप लोग एग्जाम देते हैं, आपको जरूर आइडिया होगा कि इस प्रकार के प्रश्न जो है आप लोग को देखने को एग्जाम में मिलता रहता है। तो आप लोग इसे वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, मिस नहीं कीजिएगा कोई भी पॉइंट, वीडियो को स्किप भी नहीं कीजिएगा। देखिए पूरा स्टार्ट करते हैं फिर से। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये प्रिंसेप ने पढ़ा था। मुगल बादशाह अकबर को पालने वाली धासरी का नाम क्या था? ये थी माहम अनगा। अगला है, मलिक अंबर कहाँ का रहने वाला था? मलिक अंबर जो है अबिसिनिया का था। अगला है, प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके शासनकाल में हुआ? तो ये जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, कुषाण वंश के वृक्ष का पता चलता है राबाटक अभिलेख से। अगला है, मिलिंद किस हिंदी यूनानी राजा को कहा गया था? मिनांडर को। मिनांडर को जो है मिलिंद भी कहा गया था और ये हिंदी यूनानी राजा थे। आगे है, पाणिनि के व्याकरण में उल्लिखित अग्रसेनीय या अलग सोइस ने किससे युद्ध किया था? ये किया था सिकंदर। आगे है, मौर्य सम्राट अशोक की पत्नी का नाम क्या था? तो ये थी देवी। नेक्स्ट है, शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? तो ये थे हेमू। यह इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल में जो है तंबाकू का ज्ञान नहीं था लोगों को। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन है? तो यह है शूल सूत्र। इसके बाद है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो यह है ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? यह है 4। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुंडोक उपनिषद से। सत्यमेव जयते जो है यह मुंडोक उपनिषद से लिया गया है शब्द। आगे है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये था, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, वे पशु को पालते थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था? तो ये था असम। असम जो है यह मौर्य साम्राज्य के प्रांत में शामिल नहीं था। अगला है, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो यह है रुमिनदेई। अबे है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? यह था परुष्णी नदी पर। आगे है, मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर है? यह है बराबर की पहाड़ी पर। और यह पूछा जाए कि बराबर की पहाड़ी कहाँ पर है, यह प्रिंट करना छूट गया है। देखिए यह जो है जहानाबाद में स्थित है, बिहार के जहानाबाद में जो है यह बराबर की पहाड़ियाँ स्थित है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सुदो के आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में हुआ है। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों में सबसे पहला स्तंभ लेख निम्न में से कौन था? यह था 7वां। आगे है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? यह कहा जाता था गुड पुरुष। मौर्य काल में जो है गुप्तचरों को गुड पुरुष कहा जाता था। आगे है, भूमिदान का प्रथम उल्लेख कब मिला? तो ये सातवाहनों के समय में मिला था। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने द्वितीय सदी के मध्य में सातवाहन राज्य की राजधानी किसे बनाया था? तो ये प्रतिष्ठान को बनाया था। इसके बाद है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया? सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन महाराष्ट्र से शुरू किया था। आगे है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था सिमुक। इसके बाद है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था वसुदेव। इसके बाद है, अशोक द्वारा निर्मित सांची के स्तूप का आकार किस वंश के शासकों ने दोगुना करवाया? तो ये शुंग वंश के द्वारा किया गया था। अगला है, भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए थे? ये थे हिंद यवन। इसके बाद सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? ये शक राजा रुद्र दमन के द्वारा जारी किया गया था। यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आपको यह क्वेश्चन भी याद रखना है। आगे देखते हैं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो यह है सिंधु नदी। इसके बाद है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? कहाँ के थे? ये केकई के थे।
आगे चलेंगे हम। वैदिक नदी काबुल नदी का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो यह जो है आपका अफगानिस्तान में है। इसके बाद है भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन से प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो यह है अंतरजी खेरा। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो यह है सामवेद। आगे है निम्नलिखित में से कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत जो है ये किससे है? मीमांसा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो यह जो है चिकित्सा से संबंधित है। आयुर्वेदिक के एक बहुत महान थे गुरु चरक, और इन्होंने चरक संहिता नामक पुस्तक भी लिखी थी। चरक संहिता जो है यह इसमें चिकित्सा से जुड़ी हुई सारी जानकारी लिखी हुई है। इसके बाद है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किसमें? तो यह जो है कौन से वेद में पता चलता है? यजुर्वेद में। आगे है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो यह थी गणतंत्र। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? यह है सांख्य। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो यह है लोहारगिरी। आर्यों के द्वारा जो है व्यवहार में नहीं लाई गई थी लुहार या लोहारगिरी। इसके बाद है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो यह जो है अथर्व वेद में है। आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान में शामिल नहीं है? भागवत। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो ये पोरस एवं सिकंदर के बीच में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे? कुषाणों ने। मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? पुष्पगुप्त ने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण जो है यह पुष्पगुप्त ने करवाया था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था श्रीगुप्त। यह भी इंपॉर्टेंट है, आपका बीपीएससी में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। मेहरौली का स्तंभ लेख किस शासन से संबंधित है? तो विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को जो है कविराज भी कहा गया है। इसके बाद है दीवानी एवं फौजदारी से संबंधित ग्रंथ की रचना जो है सर्वप्रथम कब हुई थी? तो यह हुई थी गुप्त काल में। आगे है श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी? तो कहाँ पे बनवाने के लिए किए थे? बौद्ध गया में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो ये शकों का उन्मूलन करने पर। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। गुप्त काल के जनपदों की सूची में प्रथम जनपद का सम्मान निम्न में से किसे दिया गया? प्रयाग। हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त। हरिसेन जो है किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त। देखिए फ्रेंड्स, यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको बस सुनते जाना है, जैसे जैसे मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको सुनते जाना है। आपको बहुत सारा फैक्ट जो है इसमें याद हो जाएगा। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। देश भर के कई एग्जाम में इस तरह के जो है प्रश्न आते रहते हैं। हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज फ्रेंड्स जरूर कर ले। इसको बनाने में मैंने अपना बहुमूल्य समय लगाया है, तो आपसे यही गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो आइए फिर से देखते हैं। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। इसके बाद है यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो यह है अभिज्ञान शकुंतलम। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है एरन अभिलेख से। ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? गाय का। ऋग्वैदिक युग में नदी परुष्णी नदी का महत्व क्यों है? तो यह जो है दासराज युग के कारण, दासराग युद्ध के कारण। ऋग्वेद में निम्न से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? कपास का। ऋग्वेद में उल्लिखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? यह थी सरस्वती नदी। ऋग्वेद में जन और विष का उल्लेख क्रमशः कितनी बार हुआ है? जन का उल्लेख हुआ है 275 बार क्रमशः, और विष का हुआ है 170 बार। ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन थी? तो यह थी विद्य।
ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। बौद्ध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, किस शासक के द्वारा कटवा दिया गया? गौड़ के राजा शशांक के द्वारा। इसके बाद है, भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन सी थी? सबसे पहले जो है भारत में पूजने वाली प्रतिमा कौन है? तो यह है भगवान बुद्ध की। मानव प्रतिमा कौन सी थी जिसको सबसे पहले पूजा गया? तो वे है भगवान बुद्ध की। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से उद्गीत है? मुंडोक उपनिषद से। देखिए यह दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन, टाइपिंग से मिस्टेक से। एक बार पहले भी यह क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों की रचना लगभग 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व के मध्य किन स्थानों पर की गई थी? ये गंगा नदी के उत्तरी मैदान में की गई थी। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अथर्ववेद में। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में किस आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता है? संन्यास का। उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो ये थे प्रजापति। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र जो है यह ऋग्वेद से लिया गया है। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता था? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। अगला है, राष्ट्र एवं राजा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब हुआ है? उत्तर वैदिक काल में। आगे है, आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? तो यह है मध्य एशिया में बैक्ट्रिया। अगला है, भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ निम्न में से कौन सा था? तो यह था श्रीमद् भागवत गीता। जैन मत का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस समुदाय में हुआ था? तो यह हुआ था व्यापारी वर्ग में। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो यह हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। जैन धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है, यह जो है सत्य नहीं है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का पिता किसने कहा था? तो ये कहे थे वैलेंटाइन सिरोल ने। सुभाष चंद्र बोस से पूर्व आजाद हिंद फौज का कमांडर कौन था? तो ये था कैप्टन मोहन सिंह। अगला है, ऋग्वेद में निष्क शब्द का प्रयोग किस आभूषण के लिए किया गया है? ये गले का हार के लिए किया गया है। अथर्ववेद में किन 2 संस्थाओं को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? सभा एवं समिति। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में वर्णित नाम चंद्रश्री चंद्र के रूप में किस राजा की पहचान की गई है? यह की गई है चंद्रगुप्त की। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था? तो ये था असम। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख निम्न से किससे मिलता है? तो ये मिलता है भगवद गीता से। तमिल राष्ट्र में दुर्गा का तादात्म्य में तमिल देवी कोडवई से किया गया है। किस तत्व की तमिल देवी थी? तो ये थी युद्ध और विजय से। वह प्रथम भारतीय शासक जिसने रोमन मुद्रा प्रणाली के अनुरूप अपने सिक्कों को प्रसारण किया, उसका संबंध किस साम्राज्य से था? तो ये थे कुषाण नरेश कनिष्क। चलिए आगे चलते हैं। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। हैदराबाद नगर की स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। बहमनी साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो ये तराफ या अतराफ कहा जाता था। औरंगजेब के शासनकाल में जाट विद्रोह का नेता कौन था? तो ये था जमींदार गोकुल सिंह। इसके बाद है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो ये ब्रह्मचर्य जोड़े थे। आगे है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ये थी संस्कृत भाषा। ऋग्वैदिक काल में समाज का स्वरूप किस प्रकार का था? पितृसत्तात्मक था। ऋग्वैदिक काल में समाज का जो स्वरूप था वह पितृसत्तात्मक था। इसके बाद आगे है फ्रेंड, बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? देखिए यह जो है निरंजना नदी था। निरंजना नदी जिसे फल्गु नदी के नाम से भी आज के समय में जानते हैं। तो और एक और इसका तीसरा नाम भी है लीलाजन नदी। मैंने आपको सब बता दिया। देखिए यह बीपीएससी में यह जो क्वेश्चन है आया हुआ है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है बीपीएससी का, तो यह आप याद रखिएगा। बुद्ध को किस नदी पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? निरंजना। पूर्णिमा की रात के बारे में कौन सा कथन महात्मा बुद्ध के लिए महत्वपूर्ण है? पूर्णिमा को बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। आगे है, बुद्ध
के विषय में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। असत्य पूछा गया है, क्या असत्य है? तो वे पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, असत्य, क्योंकि बुद्ध जो है ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए यहां पर यह असत्य कथन है। बौद्ध धर्म को किस ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ? तो ये अभिधम्म पिटक में हुआ था। आगे है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ये दिए थे श्रावस्ती में। इसके बाद है, शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी निम्न से कहां से मिलती है? सैंधव सभ्यता से मिलती है। राजा राम मोहन राय के प्रथम शिष्य जिन्होंने उनके मरणोपरांत ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला कौन था? ये थे रामचंद्र विद्यावागीश। अगला है, वह राष्ट्रकूट शासक कौन था जिसकी तुलना उदार तथा विद्वानों के संरक्षक के रूप में विख्यात राजा विक्रमादित्य से की गई थी? तो ये थे अमोघ वर्ष। भावी बुद्ध की किस रूप में जन्म लेने की कल्पना की गई है? मैत्रेय। कृष्ण का प्रारंभिक नाम वासुदेव किस समय प्रचलन में आया था? पाणिनि काल में। कृष्ण का प्रारंभिक नाम वासुदेव जो है किस समय प्रचलन में आया था? ये पाणिनि काल में आया था। आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया? तो ये जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? गुप्त के शासन में। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जानते होंगे आप लोग, बहुत सारे लोग, कि 24 तीर्थंकर हुए हैं, और सबसे अंतिम तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी ही थे, और उन्हें ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय द्वारा दूत बनाकर लंदन भेजा गया था? अकबर द्वितीय। कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन से मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को दूत बनाकर लंदन भेजा था? कौन शासक थे? अकबर द्वितीय थे। इसके बाद वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। वैज्ञानिक समाज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। आगे है, महाभारत में माद्री, देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा आदि स्त्रियों का वर्णन किस संदर्भ में किया गया है? पति के साथ सती होने के संदर्भ में किया गया है। इसके बाद है, अशोक के कुल कितने गुहालेख अब तक मिले हैं? तो अशोक के जो है 3 गुहालेख मिले हैं अभी तक। इसके बाद कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री में पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन था थॉमस ने। निम्नलिखित में से ऋग्वेद की किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये कुभा यानी कि काबुल एवं क्रम यानी कि कुर्रम हो जाएगा। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? बुद्ध का अंकन जो है ये कनिष्क के सिक्कों पर हुआ है। माउंट आबू का जैन मंदिर किससे बना है? माउंट आबू में जो जैन मंदिर है वह संगमरमर से बना हुआ है। माउंट आबू कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में है, और यहाँ जो है संगमरमर से जैन मंदिर का निर्माण हुआ है। चलिए आगे देखेंगे, यापनीय किसका संप्रदाय था? जैन धर्म का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र का। अस्तो मां सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए वे सर्वप्रथम किस स्थान पर बसे थे? तो ये पंजाब में बसे थे। देखिए फ्रेंड्स, आपको बस सुनते रहना है, सुनते जाना है, आपको खुद ब खुद दिमाग में सेट हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट भी रहेगा आपके सभी एग्जाम्स के लिए। आप सुनते जाइए, आपको ध्यान में आते रहेगा, यह याद होते जाएगा। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? यह है उलूक कनद। गौत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो यह आई उत्तर वैदिक काल में। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? यह आया था गोंदोफेरस के शासनकाल में। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो ये थी प्राकृत। सातवाहनों शासक जो थे उनकी राजकीय भाषा प्राकृत थी। किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की? ये किए थे कड़फाइसिस द्वितीय। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? कुषाणों ने। इसके बाद है, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की? तो ये किए थे कुषाणों ने।
वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? उलूप-कनद। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो ये गैंदोफेरस के शासनकाल में। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो ये थी प्राकृत। किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? ये कडफाइसिस द्वितीय ने किया था। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? देखिए फ्रेंड्स, आज इतना ही रहने देते हैं। इसका जो है अगले नेक्स्ट जो है इसका वीडियो लाऊंगा, उसमें इसका अगला पार्ट जो है आपको लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। उसमें जो है इसका इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह है, इसका सेकेंड पार्ट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जो है आपने इसे देखा होगा, इसे याद कीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने इसे अच्छी तरह देखा होगा और याद किया होगा, कोशिश किया होगा याद करने का। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें साथ साथ, और शेयर करना भी साथ साथ ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।